So yes, hello everyone. Sorry, I forgot to have a sip of water. Let me do that first. Yeah. So hello everyone. We are back after a very quick sip of water for the sixth problem, which is expected median. ठीक है. So again, as per our format, you can pause the video. I will count to 5 और तब तक आप उस प्रॉब्लम को रीड करो. Then I will explain what is the problem statement and what is my approach for the problem. So 1, 2, 3, 4 and 5. अब यार अब सी कंपैरेटिवली फिफ्थ के कंपैरिजन में आई गेस सिक्स्थ वन वाज बिट इजियर. नॉट इजियर, यू माइट फाइंड इट्स नॉट इजियर, बट इसका लॉजिक थोड़ा सा पता नहीं क्यों ज़्यादा आसानी से क्लिक हो गया. एंड एट अ मोमेंट ऑफ टाइम एफ क्वेश्चन को ज़्यादा सबमिशंस थे एज कम्पेयर टू ई. सो आई एम नॉट सेइंग इट इजी. ये एक्चुअली ऐसा हुआ कि कॉन्टेस्ट के टाइम पे एफ को थोड़े ज़्यादा सबमिशंस थे एज कम्पेयर टू ई फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बाद में तो आई गेस ई को ज़्यादा सबमिशंस आ गए. सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ. और ये मैंने कुछ तो बहुत खिचड़ी बनाई है, ठीक है, बट दैट्स फाइन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू हैव बीन गिवन एन एरे. ठीक है, एक एरे दिया है आपको. एरे में 0 और 1 दो ही टाइप के एलिमेंट है. बाइनरी एरे, इसमें या तो 0 है या तो 1 है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड अ सब सीक्वेंस. यू नीड टू टेक सब सीक्वेंस ऑफ लेंथ k. लेंथ कितनी की है, k. लेंथ दिए आपको, k दिए, सब सीक्वेंस की लेंथ k. मतलब आपको k एलिमेंट्स पिक करने हैं, कोई भी k एलिमेंट्स पिक करने हैं. क्योंकि आप कोई भी k एलिमेंट्स पिक करोगे दैट विल फॉर्म अ सब सीक्वेंस. मेक सेंस. अगर आप लाइन से 3 पिक करो दैट इज अ सब सीक्वेंस. आप पहला, बीच वाला, लास्ट पिक करो दैट इज अ सब सीक्वेंस. एनीथिंग इज अ सब सीक्वेंस. कोई भी के एलिमेंट्स पिक करो. अब व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क कि यार जब आपने के एलिमेंट्स पिक किया ना, तो मान लो आपने ये वाले पिक किए 0 0 1. तो 0 0 1 जो आपको एरे मिला ना सब सीक्वेंस, उसको सॉर्ट करो. ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है. एंड जो मिडल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मीडियन. तो चेक करो, हमें मीडियन कितना चाहिए, 1 चाहिए. मीडियन कितना चाहिए, 1 चाहिए. समझ में आया प्रॉब्लम. हमें क्या करना है, ऐसे के साइज का सब सीक्वेंस लेना है और फिर उसको सॉर्ट करना है. और ऐसे करने के बाद हमें जो मीडियन चाहिए वो क्या चाहिए, 1 चाहिए. तो अगर एक बात समझो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार अगर तो ना मेरा ऐसा कुछ दिखता है अरे, ठीक है, 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ है, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता यार. कि मेरे को एक्चुअली में ये नहीं चेक करना है कि 0 कहाँ आ रहे हैं. मेरे को सिर्फ काउंट से मतलब है. क्योंकि जब मैं सॉर्ट करूंगा उसके बाद तो सिर्फ काउंट मैटर कर रहा है. 0 एक्चुअली कहाँ आ रहा था वो तो मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद तो 0 पहले ही आएगा. तो इट इज जस्ट द काउंट विच मैटर्स. मेक सेंस हियर. समझ में आया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू वांट, ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से फील करेंगे. इफ यू एक बार फील कर लिया ना तो क्वेश्चन खत्म है. आपने के की वैल्यू 3 है. इफ यू वांट टू मेक एन एरे जिसका मीडियन 1 हो, इसका मतलब क्या है, it should have at least k by 2 plus 1, k by 2 plus 1 1. मतलब नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, एटलीस्ट k by 2 plus 1. मेक सेंस. मान लो आपके पास 2 0 है, k की वैल्यू 3 है, तो 3 by 2 इज 1, 1 plus 1 2. मतलब एक्चुअली आपको नंबर ऑफ वंस कितने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा. मेक सेंस. पर फॉर नाउ इमेजिन कि आपके पास 2 0 है और एक ही 1 है. 2 0 है और एक ही 1 है. अब वो मैटर नहीं करता वो 1 कहाँ आता है, सॉर्ट करने का तो लास्ट में ही आ जाएगा. तो उस केस में जो मीडियन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब वो 1 नहीं हो क्या, 0 होगी. तो ये केस वैलिड नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही 1 था. हमें एटलीस्ट कितने 1 चाहिए, k by 2 plus 1. मेक सेंस. समझ में आया. तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया. सी इट इज नॉट अबाउट द पोजिशन, इट इज जस्ट अबाउट कि काउंट क्या है. तो मैं बोल रहा हूँ 0 का काउंट कितना है, 2, और 1 का काउंट कितना है, 4. अब पहले केस में क्या होगा, मुझे एक 0 चाहिए, 2 1 चाहिए. ठीक है, तो 4 1 में से 2 1 सेलेक्ट करना है. मतलब 4c2 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 0 में से एक 0 सेलेक्ट करना है. मतलब 2c1. ये हो गया एक आंसर. मेक सेंस. ये हो गया हमारा आंसर. यू विल से ओके, सो हमें कॉम्बिनेशन लगा. ये कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है वी विल सी इट.
बट फॉर नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, ये समझ में आया, ठीक है। व्हाट आई डिड, वी सिंपली यूज्ड, हमारे पास 4 वन थे और हमारे पास कितनी जगह थी वन को प्लेस करने के लिए, 2, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के लिए 4 सीट यूज करते हैं, मेक सेंस। सिमिलरली हमारे पास 2 जीरो थे और हमें 1 प्लेस करना था, तो 2C1। ये हो गया एक केस, बट इज इज नॉट द ओनली केस। अब ऐसा कैसे, सी व्हाट इफ मेरे पास 2 से ज्यादा वन है, मतलब ये भी तो पॉसिबल है कि मेरे पास 3 के 3 वन है, क्योंकि नंबर ऑफ वन तो 4 है। तो मैं अगर 4C3 के मतलब अगर 4 में से 3 वन तो मैं सेलेक्ट कर ही सकता हूँ, मेक सेंस। और मुझे यहाँ 0 कितने सेलेक्ट करने हैं, 0, तो मैं 2C0 सेलेक्ट करूंगा प्लस दिस, राइट, करेक्ट, समझ में आया। व्हाट आई एम सेइंग इज वी विल डू दिस, कि हम क्या करेंगे, पहले k/2 + 1, फिर k/2 + 2, k/2 + 3 अप टू जब तक वो k तक ना चले जाए, जब तक नंबर ऑफ वन k तक ना चले जाए या तो काउंट तक ना चले जाए, तब तक हम लोग सारी वैल्यूज ऐसे निकाल के सबको ऐड कर देंगे। और दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, आई कांट हियर टीच यू मैथमेटिक्स, दैट इज समथिंग यू शुड नो। क्या परमिट, अगर आपको 4 वैल्यूज दी हैं, ये वैसा ही वाला सवाल है जैसे मैथ्स में हमें सवाल नहीं होता था कि 5 गर्ल्स है 4 बॉयज है और हमें टीम बनानी है जिसमें एटलीस्ट 2 बॉयज चाहिए, तो ये वही क्वेश्चन है ना। हमें 5 मान लो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि 4 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, गर्ल्स 1 है और बॉयज का 0 है। अब हमें k/2 + 1 एटलीस्ट गर्ल्स चाहिए, तो मतलब क्या, हमें एटलीस्ट k की वैल्यू मान लो 3 है, तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैथ्स में कैसे सॉल्व करते थे वो सोचो। ठीक, दिस इज समथिंग, इफ यू डोंट नो मैथमेटिक्स आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड रीड बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट, because mathematics is very very essential for CP. If you are not familiar with mathematics, you will face a lot, you will have a lot of trouble in competitive programming. So make sure आपका maths strong हो। Now just solve this problem, you will get this formula कि यार 4 गर्ल्स में से एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करना है, तो 4C2, बॉयज कितने 2, तो अगर मैंने 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, टोटल पोजीशन कितनी थी 3, तो 1 बॉय सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो 2 में से 1 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला था, तो 3 पोजीशन है, तीनों में गर्ल्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो 4C3, 4 गर्ल्स थी उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, तो इस केस में बॉयज कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 में से 0, तो दिस बिकम वन ऑफ आवर आंसर, दिस बिकम आवर फाइनल आंसर। फिर अभी इसके आगे और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, 4C4 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, 4 पोजीशन है ही नहीं, तो फिर 4 पोजीशन पे कहाँ प्लेस करोगे, मेक सेंस, समझ में आया। तो दिस इज आवर आंसर। अब ये अब हो गया, तो बस इसको कोड करना है। तो अब इसमें कोड में तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ बहुत डेड सीरियस कुछ डिफिकल्ट है। नाउ यू माइट से कि यार कॉम्बिनेशन कैसे, अच्छा ओके, यहाँ पे और कुछ दिया है कि 10⁻7 तक 10⁻9 + 7 से मॉड लेना है एक्सेट्रा थिंग। सो सी मैं इस चीज़ के लिए एक बात बताता हूँ, वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट NCR, ठीक है। NCR कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बट हर बार उसको कैलकुलेट करने से अच्छा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली राइट अ फंक्शन जो आप रीयूज कर सकते हो। मेरे टेम्पलेट में इफ़ यू आर, मैंने कई बार कहा है कि मेरा टेम्पलेट आपको हर सबमिशन के साथ मिल जाता है, सो यू कैन रिफर माई टेम्पलेट देयर। आई हैव मेड अ फंक्शन नेम्ड एज NCR जो कि मुझे NCR की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है और वो मॉड वगैरह सब खुद से ही हैंडल कर लेता है। सो मुझे उस चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे लॉजिक सोचना है। मैंने हमेशा कहा यू हैव टू थिंक फॉर द लॉजिक, यू डोंट हैव टू थिंक हाउ टू राइट द कोड। तो ऐसे सिंपल फंक्शन जो आपको पता है कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा उनको प्री बिल्ड करके रखो एंड उनको डायरेक्टली यूज़ करो। तो NCR फंक्शन यूज़ करने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है प्री फैक्टोरियल। अब ये पूरा मेरा कोड बेस है, तो दिस इज समथिंग जो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट ऐसे समझ लो कि NCR फंक्शन है मेरे पास जो मुझे NCR की प्रॉपर वैल्यू ला के देने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई विल डू इज n और k ले लेते हैं, c in n एंड k, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज सबसे पहले तो एरे ले लेते हैं पूरा, ठीक है। और एरे में मैं अभी एरे लेके करना क्या है, एरे लेके हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें काउंट निकालना है 1 और 0 का। तो 1 का काउंट एंड 0 का काउंट, लेट्स इटरेट इन द एरे एंड काउंट पहले ये कर लेते हैं। तो अगर हमें 1 मिल रहा है तो 1 का काउंट बढ़ा दो, वरना 0 का काउंट बढ़ा दो, ठीक है। अब हमें कितने 1 की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट हाउ मेनी वंस डू वी वांट, 1 रिक्वायर्ड कितने हैं हमें। तो मैंने जैसा कहा कि k/2 + 1 एटलीस्ट इतने 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल
जो रिक्वायरमेंट है वो के से छोटी है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो के से भी बड़ी वैल्यू हो जाए, मतलब जब मैंने के तक चेक किया, पर क्या मैं के प्लस वन वॉइस ले सकता, सॉरी के प्लस वन वंस ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे के ही लेना है, मुझे के लेंथ का ही चाहिए, तो मुझे एट मैक्स कितने ले सकता हूँ? के ले सकता हूँ। अगेन ये एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि मैं उतने ही वन ले सकता हूँ जितने हैं। अगर जितने नंबर ऑफ वन है उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता, तो मुझे ये दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक क्या कि जितनी साइज है सब सीक्वेंस की वो, और एक क्या जितने वन एक्चुअली अवेलेबल है, इन दोनों को करना है। तो इन दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, आंसर में ऐड करूँगा आंसर कॉमा मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी क्या है, ए इज, मैं उसको अभी डिफाइन करता हूँ, व्हाट विल बी ए विल बी एन सी आर वन का। तो वन मुझे कितने, वन मेरे पास है कितने, ओ एन ई वन वाले वेरिएबल, और चाहिए कितने, वन रिक्वायर्ड वाले वेरिएबल। देन बी क्या होगा, बी होगा जीरो वाले, तो जीरो मेरे पास है कितने, जेड ई आर ओ जीरो वाले, एंड मुझे चाहिए कितने, जीरो आर। अब जीरो आर मैंने डिफाइन नहीं किया, बट इनिशियली जीरो आर कितना हो जाएगा, के बाई टू, मतलब मान लो के की वैल्यू थ्री थी, के की वैल्यू थ्री थी, तो मुझे वन कितने चाहिए, थ्री बाई टू, डेट इज वन प्लस वन टू, मतलब मुझे वन चाहिए टू, एंड मुझे जीरो कितने चाहिए, वन, मतलब के की वैल्यू थ्री है। ओके, अगर इसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझ लो कि इसको हम लोग बोल देंगे जीरो आर, कितने जीरो चाहिए, के माइनस वन आर, मतलब क्या जितने वन हो गए उसमें से जो बच गए के में से उतने हमें जीरो चाहिए। तो हमने ये एनसीआर कैलकुलेट कर लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे फाइनल आंसर में ऐड कर दिया। अभी ऐड फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन, एनसीआर फंक्शन, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ माय स्निपेट। अब ये मैं किसी दिन अच्छे से बैठ के बता सकता हूँ, मे बी मैं अपना स्निपेट एक्सप्लेन करते हुए किसी दिन कोई वीडियो में बता दूँ, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि दिस हेल्प्स मी जस्ट टू अवॉइड दैट, वो मॉड वगैरह चेक करना अवॉइड करता है, ये मेरे लिए वो मॉड वगैरह का केस हैंडल कर देता है। सेम गोस फॉर एनसीआर, ये मुझे पूरा एनसीआर कैलकुलेट करके लाके दे देता है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माय स्निपेट। मैंने उसको आज नहीं डाला है, ऐसा नहीं किया कि मैंने आज कोड लिखते टाइम लिख दिया और आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय टेम्पलेट। मुझे भी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया हुआ है। सो आई विल से कि हाउ दिस स्निपेट्स इन योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टेम्पलेट, ताकि आपको एक्चुअली ये ना सोचना पड़े कि ये चीज़ें लिखनी कैसी है, रेदर यू शुड फोकस ऑन योर अप्रोच। एंड दिस विल आई गेस सम ऑफ द क्वेश्चन, सी आउट आंसर एनएल, एंड इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड ओके, सो वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, दैट इज आंसर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ, हमने आंसर वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, सो लेट्स इनिशियलाइज इट विद जीरो, एंड नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज हमने यहाँ पे वन आर की वैल्यू को अपडेट ही नहीं किया, मतलब पहले के बाई टू चाहिए था, देन के बाई टू प्लस वन, सो वो हमें ऐसे अपडेट करते रहना पड़ेगा, मेक सेंस। सो इट्स 250 16 4 7 0, ये समझ में आया ना, पहले के बाई टू प्लस वन ले रहे थे, नेक्स्ट स्टेप में के बाई टू प्लस टू लेने के लिए प्लस वन कर दिया, फिर से प्लस थ्री लेने के लिए एक और प्लस वन कर दिया, एंड सो ऑन, जब तक वो के या वन को वन से ज़्यादा नहीं हो जाता। So yeah, this was about the sixth problem, I guess. As I said, this problem might seem, see, एक बार मैंने लॉजिक बता दिया तो क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, शायद इसका लॉजिक डिफिकल्ट हो सकता है, बट सिंस जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों ने 11th-12th में जेई के टाइम पे काफ़ी मैथ्स की हुई है, तो दिस माइट फेल्ट ईजियर टू मी और दिस माइट फेल्ट ईजियर टू a lot of people, but actually में जो जिसने कोड सेट किया होगा उसके पर्सपेक्टिव से डिफिकल्ट हो सकता है, that's why it is sixth problem, not the fifth one. But yeah, so this was about the sixth problem. Again, if you are like understanding the concept, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you have not. We will meet in the seventh one, or the G1 actually. So yeah, thank you.